वंदे मातरम, द कश्मीर फाइल्स जो मूवी है बहुत दिनों से देख रहा हूं। सबसे पहले तो जो इसका विरोध कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं तहे दिल से बोलता हूं, तुम्हारी ऐसी की तैसी कमीनों हरामखोरों सालों, पहले पढ़ लिया करो, जान लिया करो। किसी ने इतनी मेहनत करी इतने सालों बाद, तो कोई इतिहास एक ऐसा नंगा सज्जो है जो जिसके बारे में बात ही नहीं हुई है ना। सिर्फ कश्मीरी पंडितों के लिए तो ये हुआ कि चुनाव के मुद्दे रहे हैं, लेकिन जब उन परिवार, हाँ इसमें गलत ये है, मैं बताता हूं जो मुझे समझ में आया वो गलत ये है कि सच नहीं दिखाया गया। क्यों नहीं पता है क्यों सच नहीं दिखाया गया? क्यों? क्योंकि सच की कल्पना में आपकी रूह कांप जाएगी। दो बातें हैं, दो इसमें। एक कि सच इसलिए नहीं दिखाया गया कि जिनके परिवारों पे गुजरी है ना, वही 19 जो बेसिकली जो बिगिनिंग में मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में जो पूरा नरसंहार हुआ है 1990 में। लेकिन रही बात मेरी छोड़ दो बे, मैं 1854 से जानता हूं, ठीक है, जो पूरी की पूरी ट्रीटी ऑफ लाहौर और ट्रीटी ऑफ अमृतसर से मेरे को तब से पता है। और मुझे इतिहास बिल्कुल ना समझाया, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ के, लेकिन इतना तो पढ़ के बैठा हूं कि किसी पे विवाद कर सकता हूं। स्पेशली कश्मीर की बात है ना, गुलाब सिंह साहब के बारे में आपने पढ़ा भी नहीं होगा, जो रैप्टा मार के 75 लाख में उठा लिया था अंग्रेजों को, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में जब जूते मारे थे अंग्रेजों को। तो 1854 से मेरे को पता है बहुत ज्यादा इतिहास। बात यहां है जिनको इतिहास नहीं पता, अबे जिनको ये नहीं पता कि दादा के बाप का नाम क्या था, वो इस पे कमेंट कर रहे हैं, है ना। दादा तक का भी पता हो तो बहुत बड़ी बात है। दादा के बाप का नाम पूछेंगे, नानी की माँ का नाम पूछेंगे तो पता नहीं होगा, साले यहाँ पे कमेंट करेंगे। किसी ने बड़ी मेहनत करके कोई क्रिएटिव चीज बनाई। अब दो चीजें, जिसको लग रहा है इसमें गलत है तो एक काम करो, तुम पढ़ लो इतिहास, तुम रिसर्च कर लो, तुम अपने बाप की अपने खानदान की किडनी बेच दो, या जाओ किसी प्रोड्यूसर के पास उसको कन्विंस कर लो, तुम बना लो साले इसका काउंटर नैरेटिव कि क्या था इसमें। मेन जो खेलता वो जियाउल हक कमीना हरामखोर, उनका जनरल साहब, और दूसरा जो वहां पे आईएसआई जो मास्टरमाइंड करता है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है ना। लेकिन एक ये बात भी गलत है कि जो वहां पर जो उस समय के जो 90s में हुआ है जो कश्मीरी पंडितों के साथ, आज आपको यह ध्यान रखना है कि इसके आगे आपके साथ क्या होता है, एक है। और दूसरा, सरकार को इस पर वापस लाकर उनको उनके घरों में बिठाना चाहिए, और जो उनके घरों पे कब्जा करके आज भी बैठे हैं, लात मार के भाव साले हरामखोरों को। तो मैं समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं हर स्कूल कॉलेज और सब में इसका कंपलसरी कर देना चाहिए। और जिसको लगता है गलत है, जाबे कोर्ट चले जाओ ऐसी की तैसी, बट अपनी ऐसी तैसी मत करवाओ। किसी ने मेहनत करके कोई काम किया है उसकी इज्जत करो, सम्मान करो। कलाकारों ने बेहतरीन काम किया, और सुनो, हमें औकात नहीं है किसी के भी कि पैसे देके रिव्यू करवा ले। अगर पैसे देके रिव्यू करना होता हर हफ्ते की 4 मूवी आती हैं, मेरा वो काम नहीं है बे। इसीलिए मैंने इस पे इंतजार किया, मैंने अपना वक्त लिया, क्योंकि मैंने क्या कहा था, बहुत सारे लोग लिख रहे थे सर आप इस पे रिएक्ट करो, क्यों करे बे, तुम्हारे बाप के नौकर लगे। हाँ, तुम्हें अगर खुजली है, तुम्हें कुछ गलत या सही लगता, तुम भी कर रहे हो ना, हम तुम्हारे लिए सब करें, शादी हमारे भरोसे करोगे क्या बे? हाँ, तो ऐसा है, खुद की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दो। मेरे भरोसे भी मत बैठो, किसी के भरोसे मत बैठो। अगर तुम्हें लगता है कश्मीर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आधे से ज्यादा इंफॉर्मेशन वहां पर इंटरनेट पे अवेलेबल है, और नहीं है तो थोड़ा कीड़ा लाओ, जाके पढ़ाई करो। हम लोगों ने पढ़ाई की है उसके बारे में, एक मैटर ये करता है। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जो लोग इस पूरे मुद्दे में हर मुसलमान को भी गलत कह रहे हैं, वो भी गलत है। क्यों गलत है? इसका मतलब आप अब्दुल कलाम साहब के बारे में भी गलत कहना चाह रहे हो, आप अब्दुल हमीद साहब के बारे में भी गलत कहना चाह रहे हो। मैं कहता हूं ना हिंदुओं से ना मुसलमानों से इस मुल्क को तकलीफ है, गद्दारों बेईमानों से। अब अच्छा, तो सरकार में जो लोग थे वो किस कम्युनिटी के थे? यहां मुद्दा यह है कि एक सत्ता होती है और उसके बाद कुछ होते हैं। मुझे बहुत गर्व है बे, मुझे बहुत गर्व है सनातनी होने पर, लेकिन उससे बहुत ज्यादा गर्व है मुझे हिंदुस्तानी होने पर। मैं तिरंगा का सम्मान करता हूं, भारत के संविधान का सम्मान करता हूं, और अगर उसके हिसाब से गलत है, अब वो कश्मीरियों के पंडितों के खिलाफ किसी ने भी किया, अगर सरकार के कुछ लोग इन्वॉल्व थे इसमें, क्यों नहीं वो जो उस समय का गवर्नर था उसने अनाउंसमेंट तक नहीं किया था, जब मस्जिदों से अनाउंसमेंट हो रहे थे कि इनको कत्लेआम कर लिया जाएंगे, तब क्या हुआ था? तो उस गवर्नर को क्यों नहीं सजा मिलती है? उसको क्यों नहीं टांगा जाता फांसी पे? हाँ, उस पर क्यों केस नहीं होता? क्यों तब कोर्ट सब क्यों बड़े बड़े जजमेंट रखे रह गए? तो इसलिए पहले आप पढ़िए, इस पर मैं एक डिटेल करूंगा। पहले यार एक बात है ना, कश्मीर समझ लो, है ना, ये मुद्दा अभी का नहीं है। 71 में जो इनके साथ थे सब, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा कि पाकिस्तानियों का यूक्रेन ने कब से साथ दिया था। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक बात बस ध्यान रखना कि अपने वतन को ना अंदर से खोखला मत होने दो, मिलके रहो। और हाँ, जिसने गलत किया, कश्मीरी पंडितों के साथ जिसने गलत किया है, आज मैं सरकार से कहता हूं कि आज आप आप पूरा का पूरा आपके पास पावर है, आप मेजॉरिटी में हैं, ठीक है। तो मैं ये कहता हूं कि आज भी बहुत कुछ किया जा सकता है, मुझे आशा है सरकार करेगी। और ये आपको सोचना है कि अगर कश्मीरी पंडितों की आज भी सेम स्थिति है तो अभी भी कट रही है क्या, और अगर आज बेहतर है तो आपको इस चीज का कैसे हक अदा करना है वो आप सब समझदार लोग हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की।